फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ योर होस्ट बनिया फैशन वाला। सो गाइज, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो फैशन इंडस्ट्री का टॉपिक नहीं है, वो मेरी लाइफ से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है, जैसे आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी ही होगी तो उसमें मैंने अपनी इंटर्नशिप से रिलेटेड बातें बताई थी। इंटर्नशिप्स मैंने कैसे की, कहाँ की, क्या क्या टाइप की इंटर्नशिप्स होती हैं, किस टाइप का रोल इंटर्नशिप टाइम पीरियड पे आपको करना पड़ता है, क्या स्ट्रगल्स होते हैं। स्ट्रगल से याद आया, अगर आपने मेरी इंटर्नशिप स्ट्रगल्स ड्यूरिंग इंटर्नशिप वाली वीडियो नहीं देखी है, सो प्लीज़ गाइज वॉच दैट वीडियो, क्योंकि आपको उस वीडियो से ज़्यादा अंदाज़ा लग जाएगा जो इस इंडस्ट्री में अभी पढ़ रहे हैं बच्चे, या जो स्टेप आउट लेने वाले हैं, स्टेप इन करने वाले हैं, उन सबको, सब स्टूडेंट्स को, जो भी चाहे वो मुझसे बड़े हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, जो भी हैं, सबको पता चलेगा कि किस टाइप का वर्क क्या रहता है, क्या स्ट्रगल्स रहते हैं, किस टाइप का वर्क इंडस्ट्री में इंटर्न से करवाया जाता है। सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं गाइज, बेसिकली वो टॉपिक है कि माय जॉब एक्सपीरियंसेस। तो मैंने कहाँ की है जॉब, कैसे की, कैसे मुझे मिली, क्या काम मैं अब कर रहा हूँ, कितनी अब तक मैंने चेंज कर ली है कंपनीज, या जो भी पूरा प्रोसीजर और हर टाइप की इंफॉर्मेशन आज मैं आपको शेयर करूँगा अपने से रिलेटेड, जो भी मेरे पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं, जो मेरे प्रेजेंट एक्सपीरियंस हैं, और जो फ्यूचर में होने वाले हैं थोड़े बहुत, वो भी कि तो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि इंटर्नशिप्स मैंने अपनी कंप्लीट कर ली। उसके बाद अब मैंने क्या किया कि मेरे एग्ज़ाम्स हो गए, इंटर्नशिप हो गई, एग्ज़ाम्स हो गए, सब यूनिवर्सिटी से सब कुछ ताल्लुकात ख़त्म। अब मेरा स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट हुआ यहाँ से कि मुझे अब खुद से एक जॉब ढूंढनी थी। ठीक है, तो क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी है वो प्लेसमेंट्स नहीं करवाती है, ठीक है, तो उसने इंटर्नशिप्स की भी प्लेसमेंट्स नहीं करवाई, और जॉब प्लेसमेंट्स तो भूल ही जाओ। तो अब क्या था, कुछ फैकल्टी से डिस्कस किया। फैकल्टी अच्छी थी हमारी मैम, मिसेस शीतल, क्योंकि जब वो मिस थी, पर अब वो मिसेस है, मिसेस शीतल या मिसेस रितु मैम है, उसके अलावा पिंकी मैम है मिसेस, तो सर भी हैं कुछ, बट तो ये हमारी अलग वीडियो होगी एक नेक्स्ट की फैकल्टी इन फैशन यूनिवर्सिटी। तो वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको तब शेयर करूँगा फैकल्टी से रिलेटेड। बट अभी के लिए जो मैंने अपनी 3 फैकल्टीज़ के नाम आपको बताए, तो इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की मुझे कुछ चीज़ें बताने में कि कैसे टाइप से हम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं। बट इसके साथ साथ मुझे जो मेरी इंटर्न्स वाली कंपनी थी, जो भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर की है, 4 कंपनीज़ में मैंने इंटर्नशिप की, जिसमें से 3 कंपनीज़ वालों ने मुझे ऑफ़र लेटर और ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया था, जिसे हम प्री प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो प्री प्लेसमेंट लेटर मेरे पास आ चुका था उन 3 कंपनीज से। तो जो कंपनी से नहीं आया था वो थी पीपी इंटरनेशनल पानीपत, बट इट्स अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल कंपनी, सो मुझे वहाँ पे करना भी नहीं था, जो बिकॉज इट्स नॉट माई लाइन। बट टेक्सटाइल में मैंने इंटर्नशिप इसलिए की ताकि मुझे थोड़े बहुत कि किस टाइप का वर्क रहता है, कैसे कपड़ा बनता है, पूरी फैक्ट्री, तो मुझे सब चीज़ें पता चलनी चाहिए थी, इस वजह से मैंने वहाँ वर्क किया। कुछ वो मेरे पापा के फ्रेंड की थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा मेरे ईजी भी हो गया था, बट ठीक है। तो इट्स नॉट पेड इंटर्नशिप ऑल्सो, आई डिस्कस फर्दर। तो अभी के लिए फिर क्या हुआ, मैंने ज्वाइन किया दिल्ली किड्स फैशन वीक एज जॉब। तो वो मेरा वर्क फ्रॉम होम मैंने खुद से ही कह के मांगा, वो मुझे वहाँ बेसिकली बुला रहे थे, बट मैं वहाँ पे नहीं जाना चाह रहा था, बिकॉज़ जो काम मुझे करना था वो काम दिल्ली किड्स फैशन वीक जो कंपनी थी मेरी, वहाँ पर नहीं हो रहा था। बेसिकली वहाँ पर अलग तरीके का काम होता है, तो वहाँ पर डिज़ाइनिंग पर्पस से रिलेटेड मेरा कोई काम नहीं था, तो मैं वहाँ पे जाके अपना फुल टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा था, तो मेरा थॉट था ये। तो इसीलिए मैंने वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के हिसाब से वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया। तो मैंने ऑलमोस्ट 3 मंथ्स वहाँ काम किया। ठीक है, 3 मंथ्स का मेरा एक्सपीरियंस ठीक था, सेकेंड मंथ तक भी एक्सपीरियंस ठीक था, बट कुछ चीज़ें वहाँ चेंज होने लगी। तो वो चीज़ें क्या चेंज है, ये सब चीज़ें मैं अभी आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी गाइस। तो इतनी लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ मैं, सिर्फ आपको इसमें अपनी जॉब्स के बारे में ही बताना चाहता हूँ। तो वो भी मेरी एक फर्दर वीडियो आएगी, तो उसमें आप सब देखिएगा। तो ठीक है, मैंने वहाँ पे जॉब की अपनी 3 मंथ तक, ठीक था जो था भी जैसे भी था। तो 3 मंथ्स के बाद वहाँ पर मैंने अराउंड
10 डेज़ का मेरा गैप आया बीच में, क्योंकि मैंने पहले ही कंपनी स्विच करने का माइंड कर लिया था और मैंने स्टार्ट भी कर दी थी दूसरी ढूंढनी। तो क्या हुआ, इतने में ही मुझे जूवी आउटफिट्स से भी दोबारा से बुलाया गया, क्योंकि जब मैंने जूवी आउटफिट्स का रिजेक्ट करके मैंने डेलीकेट्स फैशन वीक को ही फर्स्ट इंपॉर्टेंस दी थी, बिकॉज दे गिव मी वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, तो मुझे ये था कि साथ साथ में दूसरी भी कर लूँगा, बट जयपुर वाले वर्क फ्रॉम होम नहीं दे रहे थे, तो दैट्स जूवी आउटफिट्स। तो वहाँ फिर मेरा नहीं है, तो जूवी आउटफिट्स से फिर मेरे को कॉल आ गया कि अगर आप आना चाहते हैं दोबारा से। तो मेरा मन नहीं था वहाँ जाने का बेसिकली गाइस। क्यों मन नहीं था? क्योंकि वो जयपुर था, जयपुर मेरे घर से 8 आवर्स का ट्रैवल है, तो मैं नहीं, मेरा मन था कि मैं इतनी दूर जाऊँ ताकि मैं ना आ सकूँ, मुझे बहुत टाइम इन्वेस्टमेंट, तो मुझे नहीं था वहाँ जाने का। ठीक है, वहाँ पैकेज भी अच्छा था, स्टार्टिंग प्राइस भी मतलब 50-60 अराउंड पर मंथ का अच्छा पैकेज था। तो मैंने क्या किया, इतने में ही मुझे क्या होता है कि ना रूवा अटायर्स करके एक कंपनी है, ब्रांड है, जयपुर में ही है, वहाँ से मुझे कॉल आ जाता है एज इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मैं सर्च करता रहता हूँ कंपनीज, तो वहाँ से मुझे कॉल आया। उनको मेरा अच्छा लगा CV, उन्होंने मेरा रिज्यूमे देखा, फिर मेरा पोर्टफोलियो देखा, कुछ डिज़ाइंस मुझसे बनवाए, मेरा इंटरव्यू हुआ, राउंड्स हुए इंटरव्यू के 4-5 राउंड्स, तो मेरा सिलेक्ट हुआ। तो बेसिकली मैंने एज अ फुल टाइम जॉब मैंने वहाँ स्टार्ट किया अपना। वो भी गाइज मेरा वर्क फ्रॉम होम ही जॉब था, तो मुझे पेइंग अच्छी मिल रही थी, मेरी सैलरी सही थी, बेटर थी एज़ कम्पेयर टू डेलीकेट्स फैशन वीक, क्योंकि वहाँ पर वर्क फ्रॉम होम में बहुत कम सैलरी थी, यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल, और जो जयपुर वाली कंपनी के सेम सैलरी मुझे मिल रही थी यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम में। तो आई चूज़ दैट ऑप्शन, एंड रूवा टायर्स के लिए मैंने 8 मंथ्स काम किया। तो 8 मंथ्स बहुत अच्छे से काम हुआ, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं रही, सब चीज़ें बहुत अच्छे से, मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी थी। तो ये सब चीज़ें, डिज़ाइनिंग का था, मेरा टी-शर्ट्स डिज़ाइन करता था मैं बेसिकली उस कंपनी में, सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता था मैं। करिकुलर एक्टिविटीज़ तो गाइज वो करवाते ही हैं थोड़ी बहुत, आपको पता ही है कि एक्सेल पे शीट्स बनाना, मेंटेन करना, डाटा मेंटेन करना, और लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो वो होता ही है, हर ऑफिस में होता है। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ मेरा जो काम था उनको अच्छा लग रहा था, तो वो चाहते थे कि मैं वहाँ आके फुल ज्वाइन करूँ उन्हें, और वो मेरा सैलरी बेस भी बढ़ा रहे थे, ऑलमोस्ट 30% ऑलमोस्ट 45% आई थिंक ऑफ माई सैलरी पर मंथ। तो मुझे ठीक था, वहाँ पे मुझे जाना था, बट जयपुर का ऑलमोस्ट मेरे को नहीं जाना था। तो ऐसे करते करते उन्होंने मेरे को 4th मंथ में बोला कि हम बुलाना चाह रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो मैंने उनको टाइम दिया कि ठीक है कोई बात नहीं। तो मेरे माइंड में क्या था कि मैं इतनी कंपनी स्विच कर लूँगा, कोई और देख लूँगा। तो ऐसे ही हुआ कि 6-7 मंथ तक आते आते जब मुझे ये, मतलब डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली मुझे पता चलना स्टार्ट हुआ कि हाँ, अब वर्क फ्रॉम होम बंद करना शायद हो सकता है कि बंद हो। तो इसी से बचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने पहले ही कंपनीज अपनी दिल्ली, नियर बाय की, चंडीगढ़, ऐसे टाइप की कंट्रीज इन स्टेट्स में, मतलब मैंने देखना स्टार्ट कर दिया एरिया में बेसिकली, कि कहीं कोई जॉब हो इस टाइप से रिलेटेड, क्योंकि बेसिकली दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में ही है फैशन का ज़्यादा खेल, इन छोटे शहरों में नहीं रहता। तो फिर मेरे को दिल्ली में ऑफ़र्स बहुत अच्छे हैं, मेरे इंटरव्यूज़ दिए मैंने 7 to 8 कंपनीज़ में, और हर में मतलब लाइक कहीं से भी मैं ज्वाइन कर सकता था, कहीं पे भी, हर एक में। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, उन्होंने मुझे टाइम दे दिया कि अब आपको आना ही पड़ेगा नेक्स्ट मंथ से। तो मेरे पास 1 मंथ था, तो आई रिजेक्टेड दैट ऑफ़र कि मैं नहीं आऊँगा, और मैंने ज्वाइन कर लिया इन माई करंटली कंपनी। इट्स अ फैब इंडिया कंपनी, तो इट्स अ जास्त्रा, एंड न्यू ब्रांड वी आर लॉन्चिंग, तो सैसी एंड पोश बाय जास्त्रा। तो ये सब इस कंपनी में काम किया है। अभी हालांकि मुझे इतना टाइम नहीं हुआ इस कंपनी में काम करते हुए, बट फर्दर यहाँ का एटमोसफियर भी बहुत अच्छा है। ठीक है, इट्स इन दिल्ली, तो नियर बाय गुड़गांव, तो बहुत अच्छा काम है। यहाँ पर भी बेसिकली हमें डिज़ाइंस बनाने होते हैं, प्रोडक्शन हाउस है, सब ऑल इंडिया कंट्री वेबसाइट्स हैं इनकी, तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपन इन दिस कंपनी। इस कंपनी का मैं आपको डिटेल थोड़ा टाइम पे देता रहूँगा, क्योंकि जैसे जैसे मुझे भी बाकी चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो अभी करंटली आई एम वर्किंग इन दिल्ली एज अ डिज़ाइनर। बेसिकली इन डेलीकेट्स फैशन वीक आई ज्वाइंड एज एन असिस्टेंट डिज़ाइनर और consultant both. In Ruva Tires as completely as a designer or merchandiser. In this company, Zastra, Fab India, in this also I join as a designer. So my currently main profile is designer,
तो अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको अपना प्रोफाइल बार बार बदलते नहीं रहने देना चाहिए। तो आपको डिज़ाइनर, आप अगर पैटर्न मेकर है, इलिस्ट्रेटर, तो अपना प्रोफाइल सेम रखो। मर्चेंडाइजर है, कंसल्टेंट है, तो यही मैं आपको बताऊंगा। तो बार बार चेंज करते हैं तो इससे परेशानी भी होती है। तो गाइस आज की वीडियो में मैंने आपको सब बता दिया अपने बारे में कि मैं कहाँ जॉब करता हूँ, कैसे कैसे मैंने कंपनी स्विच की है और क्या क्या रोल अभी मैं कर रहा हूँ एज अ डिज़ाइनर। सो गाइस प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। देखते रहिए बनिया फैशन वाला। थैंक यू सो मच गाइस।